तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आपने तो कहा था कि हनुमान भी शीघ्र ही भाभी की सूचना देंगे, किंतु अभी तक उनकी भी कोई सूचना नहीं। हमारी सारी आशाएं तो हनुमान पर ही टिकी। उनकी प्रतीक्षा का अवलंब लेकर ही हम दिन बिता रहे हैं। प्रभु श्री राम का सत्य आपसे बढ़कर दूसरा कौन जान सकता है। उनकी सेवा में सैकड़ों वानर और रीछ लगे हैं। उन्हीं वानरों में एक मैं हूं जिसे आपके दर्शन हो गए हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि प्रभु आपको भूल गए हैं? क्या वो मेरी बहुत चिंता करते हैं? कैसे कहूं? प्रभु तो सोते जागते आपके ही नाम की रट लगाया करते हैं। जब भी एकांत मिलता है आपकी स्मृति में रो लेते हैं। उनकी स्थिति देखकर हमें भी रोना आ जाता है। बस हनुमान बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं सुन सकती। मैं स्थिति को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप चिंता न करें माते, अभी तक आपका पता नहीं चल सका था, इसीलिए प्रभु शांत थे। मैं जैसे ही प्रभु को आपका संदेश दूंगा वो आपको यहाँ से मुक्त करा लेंगे। किंतु ये कैसे संभव है हनुमान? उनके पास तो सेना भी नहीं है और रावण के बल का सामना करने के लिए तो बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता है। मैं तो प्रभु का एक साधारण सा सेवक हूँ, पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा से इस लंका का विनाश मैं अकेले ही कर सकता हूँ। किंतु आप चिंता न करें माते, उनके पास जो सेना है उसका एक एक सैनिक एक एक सेना का अंत कर सकता है। किंतु उनके पास सेना कहां से आई? उनके पास तो केवल उनके अनुज लक्ष्मण ही थे। प्रभु के सेवक और सखा सुग्रीव ने उन्हें अपनी सेना की सहायता दे दी है माते। पर क्यों? उन्होंने अपनी पूरी सेना उन्हें क्यों दे दी? प्रभु की सहायता करना तो किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है, और वानर राज सुग्रीव को तो प्रभु ने भारी संकट से उबारा है। आओ भाग्य, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है हनुमान। तुम्हारे आने से हमें नया जीवन मिल गया है। यहाँ तो मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है माते। मैं कब से आपके एकांत की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर तो तुम्हें सब पता चल ही गया होगा हनुमान। जाकर स्वामी को बता देना कि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। अब मुझ में इतना धैर्य नहीं है कि मैं इन राक्षसों को सहन कर सकूं। क्या हनुमान सीता को मुक्त नहीं करा सकते थे स्वामी? क्या श्री राम का ये कार्य हनुमान के लिए असंभव है? नहीं देवी,
हनुमान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। फिर हनुमान वार्ता में अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं स्वामी? सीता का पता लगाने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। फिर वो उन्हें अशोक वाटिका से मुक्त क्यों नहीं करा सकते? सत्य तो यह है देवी कि हनुमान सीता को मुक्त करा के सीधे श्री राम तक ले जा सकते हैं, किंतु उसका श्रेय वो राम भक्त होने के नाते श्री राम को ही देना चाहते हैं। क्या श्रेय मात्र के लिए सीता अशोक वाटिका में श्री राम की प्रतीक्षा करेंगी? नहीं देवी, यहां प्रकरण मात्र श्रेय का नहीं है। सीता के माध्यम से रावण सहित समस्त राक्षसों का विनाश मुख्य कारण है, और हनुमान भी यही चाहते हैं देवी। किंतु क्या हनुमान के इस रूप को देखकर सीता इस बात से आश्वस्त होंगी कि श्री राम की सेना राक्षसों का अंत कर सकेगी? चिंता ना करें देवी, हनुमान अपनी शक्ति का संकेत सीता को अवश्य देंगे, और इससे सीता निश्चित रूप से आश्वस्त हो जाएंगी। संकट मोचन जय हनुमान। माते ने संकेत किया है कि बहुत बली है ये राक्षस। इनके बल परीक्षण का ये बहुत उचित अवसर है। इससे लंकापति की भी शक्ति का आकलन हो जाएगा। संकट मोचन जय हनुमान। अब आपकी प्रतीक्षा के दिन पूरे हो चुके हैं माते। मैं जैसे ही प्रभु को आपका संदेश सुनाऊंगा, वो बलशाली वानर और रीछों की सेना लेकर लंका आएंगे और उन दुराचारी राक्षसों का संहार करेंगे। हनुमान, क्या सभी रीछ और वानर तुम्हारे ही समान हैं? हाँ माते, कुछ तो मुझसे भी छोटे हैं और कुछ बड़े भी हैं, किंतु आप मुझे छोटा ना समझे माते। आप चाहे तो मैं आज ही आपको प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। यदि आपका आदेश हो तो अभी आपको अपनी पीठ पर बैठाकर सागर को पार कर जाऊं, और आपको ही क्या, रावण समेत पूरी लंका को उठाकर प्रभु के सामने रख दूं। ये तुम क्या बोल रहे हो? जानते हो तुम? माते, आपको लग रहा है मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो असंभव है। प्रभु श्री राम की कृपा से मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है माते। और मेरा ये रूप, इस रूप में क्या रखा है, जब चाहे छोटा कर लूं और जब चाहे बड़ा कर लूं। जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। अब तो आपको मुझ पर कुछ विश्वास हो गया होगा माते। मैं धन्य हुई, रामदूत के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। पुत्र हनुमान, तुम बल और शील के निधान हो, तुम अजय और अमर हो। हे मेरा आशीर्वाद, श्री रघुनाथ तुम पर असीम कृपा करें, तुम्हें सदैव सफलता प्राप्त हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अब मैं कृतार्थ हो गया माते। आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये बात जग विदित है।
हाँ, अब मुझे आज्ञा दें। कैसी आज्ञा हनुमान? मुझे बहुत भूख लगी है माते। आज्ञा दें कि इस वाटिका के फलों से मैं अपनी क्षुधा तृप्त करूं। किंतु हनुमान, यहाँ पर तो बड़े बड़े योद्धा राक्षस रखवाली करते हैं। ऐसे में माते, अब आप उनकी चिंता ना करें। ठीक है, परंतु सावधानी पूर्वक पुत्र। जय श्री राम। माते, एक प्रश्न पूछूं? प्रश्न पूछने में अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है पुत्र? मुझे लगता है कि अभी भी आपके मन में मेरी शक्ति को लेकर कोई संदेह है माते। नहीं पुत्र नहीं, अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। तुम्हारा सत्य मुझे ज्ञात हो चुका है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु मुझे भय है, मुझे भय है कि कोई विवाद की स्थिति ना बन जाए। हम विवादों से कब तक बचते रहेंगे माते? अब विवाद तो बढ़ेगा ही, क्योंकि विवादों की स्थिति राक्षसपति रावण ने शुरू कर ही दी है। तुम्हारा आत्मविश्वास अद्भुत है हनुमान, तुम अवश्य विजयी होगे। ठीक है, अब तुम जाओ। सर्वप्रथम अपनी क्षुधा शांत करो। आप बड़ी दयालु हैं माते। पुत्र की भूख आपसे देखी नहीं गई। आपकी अनुमति पाकर मैं धन्य हुआ माते, धन्य हुआ। मुझे आशीर्वाद दें। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। तुमने किस वाहन को यहाँ बुलाया है? बताओ, कौन है वो? यदि तुम नहीं बताओगी तो लंकेश का कोप तुम पर बरसेगा, वो वध कर देगा तुम्हारा। लंकेश चाहे जो भी करे, मुझे उसका भय नहीं है। अब तो लंकेश के भयभीत होने का समय है। संकट मोचन जय हनुमान। चले उलाई सिर बैठे उबागा, चले उलाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। माते ने संकेत किया है कि बहुत बली है ये राक्षस। इनके बल परीक्षण का ये बहुत उचित अवसर है। इससे लंकापति की भी शक्ति का आकलन हो जाएगा। ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? मुझे रोकने क्यों नहीं आते? ये वानर है कौन? इसको फल खाने की अनुमति किसने दी? बिना लंकेश की आज्ञा के तो कोई वानर ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। ये अवश्य ही उनका कोई हितैषी है, इसलिए ही तो निश्चिंत होकर फल खा रहा है। वानर और लंकेश का हितैषी? असंभव। क्या किष्किंधापति बाली वानर नहीं थे? क्या लंकेश से उनकी मित्रता नहीं थी? लंकेश ने बाली से मित्रता युद्ध के पश्चात की थी। पहले उसने उसकी शक्ति का परीक्षण किया था। बड़े कायर हैं ये, मेरे पास आने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कायर सैनिक इतनी बड़ी वाटिका की सुरक्षा कैसे करते हैं? इसका अर्थ तो ये हुआ कि रावण के सैनिक विश्वास के योग्य नहीं हैं।
किंतु सारे वानर किष्किंधापति नहीं हो सकते। ये हमारी लंका नगरी है, वानरों की नगरी किष्किंधा नहीं। सत्य चाहे जो भी हो, किंतु लंकेश कभी किसी वानर को फल तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। अवश्य ये अपनी मनमानी कर रहा है। ये तो अभी भी वहीं खड़े हैं। अब इन्हें आमंत्रित करना ही पड़ेगा। बड़ी लंबी प्रतीक्षा कराई इन्होंने, अब आनंद आएगा। है दुष्ट वानर, तुझे पता है तू उस समय कहाँ है? तू उत्तर क्यों नहीं देता? क्या इस वाटिका में अपने प्राण देने आया है? तू जीवित नहीं बचेगा दुष्ट वानर। अभी मैं तेरा वध किया डालता हूं। मारो इस दुष्ट वानर को, अंत कर दो इसका, बचे न पाए, मारो। बताओ कौन है उत्पाती वानर? उसने पूरी वाटिका नष्ट कर दी है। शीघ्र बताओ कौन है वो? ये तो राक्षसों की नगरी है, होगा कोई मायावी राक्षस। राक्षसों की माया राक्षस ही जाने, मैं क्या जानूं? यदि तुम नहीं बताओगी तो लंकेश का कोप तुम पर बरसेगा, वो वध कर देगा तुम्हारा। लंकेश चाहे जो भी करे, मुझे उसका भय नहीं है। अब तो लंकेश के भयभीत होने का समय है। संकट मोचन जय हनुमान। ये तो मायावी वानर है, ये कोई साधारण वानर नहीं है। मुझे इसकी सूचना शीघ्र ही लंकापति रावण को देनी होगी जाकर। संकट मोचन जय हनुमान। उत्पाती वानर, तू साक्षात काल के मुख में आ गया है, अब तू बचेगा नहीं। अरे उत्पाती वानर, तू चाहता क्या है? क्यों लंकेश की वाटिका को उजाड़ रहा है तू? बहुत बड़ी संख्या में हो तुम सब। एक तुच्छ वानर के लिए इतने सारे राक्षस? नहीं, ये अनर्थ क्यों? अपना परिचय दे दुष्ट, किससे पूछ कर आया है तू? चिल्लाता क्यों है? इतने क्रोध की क्या आवश्यकता है? मेरे कार्य से तुझे स्वतः परिचय मिल जाएगा। समर्पण कर दो वानर, अन्यथा यहीं बलि दे दी जाएगी तुम्हारी, इसी वाटिका में। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अति आवश्यक कार्य से यहाँ आया हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि किससे पूछकर इस वाटिका में आना है, इसीलिए बिना बताए ही चला आया। किंतु इस वाटिका में उत्पात क्यों मचा रहे हो तुम? चाहते क्या हो? मुझे भूख लगी है, इसीलिए फल ढूंढ रहा था। कितने निर्दयी हो तुम सब, एक भूखे को खाना नहीं खाने देते। चिंता ना करो, अब तुम्हें कारागार में ही भोजन मिलेगा। भरपेट भोजन करना वहां। तुम्हें क्या पता, तुम क्या ज्योतिषी हो? लाभ बंद करो अपना। सैनिकों, इस वानर को बंदी बना लो।
अरे कहाँ देख रहे हो मुझे? मैं यहाँ हूँ। वो देखो, वो वहां छुपा है वृक्ष में। पकड़ो उसे, जाने ना पाइए। पकड़ो। जय श्री राम। पकड़ो उसे। बंदी बना लो उस उत्पाती वानर को। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। ये तो मायावी वानर है, ये कोई साधारण वानर नहीं है। मुझे इसकी सूचना शीघ्र ही लंकापति रावण को देनी होगी जाकर। क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है अक्षय कुमार। मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? तुम्हारे वंश को तो क्षमा करने वाले एक ही है, प्रभु श्री राम। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।